जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कल ओली बोर्ड का मैंने टेस्ट दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसएससी सीजीएल आंसर की के रिगार्डिंग मेरे पास जो नंबर आए हुए हैं वो मेरे कितने आए हुए हैं 149.5 है। उतनी अच्छी प्रिपरेशन ना होने के बावजूद इतना 150 के आसपास आ गया है। और ये आपको पता चल जाएगा कैसे मेरा ख़राब परफॉर्मेंस है कि क्वेश्चन जैसे क्योंकि एसएससी सीजीएल में क्या होता है कि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े इजी कैटेगरी के आते हैं। वहीं कल मैंने ओली बोर्ड का टेस्ट दिया था, काफ़ी डेट्रीमेंटल पोजीशन पे हूँ। और ओली बोर्ड का टेस्ट पहले बता देता हूँ कि मेरे कितने मार्क्स थे ओली बोर्ड में। ओली बोर्ड में मैंने टोटल 111 अटैम्प्ट किया था और जिसमें से 130 में 111 अटैम्प्ट किया था। और इसमें से 111 में आपको 77 क्वेश्चन जो है सही थे और 34 क्वेश्चन वो गलत हो गए थे। इसके बाद जो है आपका जो मैंने मैथ्स में जो अटैम्प्ट लिया था, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े टफ कैटेगरी के थे तो मैथ्स एज यूजुअल मेरा वीक है बहुत ज़्यादा। तो 30 में मैंने 14 अटैम्प्ट किया था जिसमें से 13 सही हुआ और 1 गलत हो गया। आई डोंट नो मैथ्स कैसे गलत हो रहा है वो थोड़ा ताज्जुब की बात है क्योंकि मैथ्स आमतौर पर गलत होता नहीं है। लेकिन मैथ्स आप जितना करेक्ट बनाओगे उतना सही रहता है 100% चांस के साथ। एक क्वेश्चन जो तुक्का जो क्या कहते हैं कि एक क्वेश्चन जो हम लोग सोचते हैं कि ये हो जाना चाहिए लेकिन वो होता नहीं है, तो इसीलिए शायद वो क्वेश्चन जो है मेरा गलत हो गया था। इसके बाद बात करते हैं हम रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में हमारा जो है आपका मैंने 29 अटैम्प्ट किया था 30 में और उसमें भी मेरा 8 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। आई डोंट नो वो कैसे गलत हो गया। 21 क्वेश्चन सही थे और 8 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं, रीजनिंग में हो गए हैं। और इंग्लिश जो है मेरा, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इंग्लिश में मैंने 45 में 45 अटैम्प्ट किया हूँ। तो क्वेश्चन टफ कैटेगरी थे, जो कॉम्प्रीहेंशन थे वो भी आपका टफ कैटेगरी में थे, PQRS थोड़े से टफ कैटेगरी के थे। तो इन सब के लिए मैंने 45 में 30 सही किया है और 15 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि कॉम्प्रीहेंशन पार्ट को उसमें थोड़ा ज़्यादा गलती हुआ होगा। ग्रामर पार्ट ओके था, ईजी था, आसानी से बन रहा था। और बाकी जीके भी मैंने 25 में 23 अटैम्प्ट किया था जिसमें से मेरे 13 सही हो गए, 10 गलत हो गए। जीके मैं 100% अटैम्प्ट करना चाहता हूँ। मैं 2 क्वेश्चन था कि डाटा ऑफ फैक्ट पे था, तो डाटा फैक्ट मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने जो डाटा फैक्ट को छोड़ दिया 2 क्वेश्चन और बाकी 23 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट कर लिया था अपने नॉलेज बेस पे। लेकिन नॉलेज बेस कभी कभी बैक फायर कर जाता है, जैसे कि इस केस में हुआ। और टोटल जो है मैंने 111 अटैम्प्ट किए थे जिसमें से 77 जो है मेरे सही हुए और 34 क्वेश्चन आपका गलत हो गया। तो मार्क्स कितने आए मेरे? मार्क्स मेरे आए थे 197, 200 भी पार नहीं किया। तो ये मेरा पहला मॉक टेस्ट था, एसएससी सीजीएल आंसर किए आने के बाद पहला मॉक टेस्ट था जिसमें मैंने 197 स्कोर किया है आउट ऑफ 390। तो आप देख सकते हो कितना डेट्रीमेंटल पोजीशन पे हूँ। और सारे चीज़ों में अगर पेपर टफ आ जाता है तो मेरे को सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, चाहे आपका इंग्लिश का सेक्शन हो, चाहे आपका जीके का सेक्शन हो, चाहे रीजनिंग का सेक्शन हो, चाहे फिर मैथ्स हो। मैथ्स में तो 100% मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार जो मैथ्स का जो कोई नंबर होगा कोशिश करूँगा कि 60 प्लस ही रहे तो ठीक रहे। बाकी इंग्लिश का कोशिश करूँगा 45 में 40 प्लस सही हो जाए और गलत का आई होप कि गलत का कोई स्कोप ना रहे। इसके बाद जो है रीजनिंग तो सही जानते हैं कि 30/30 करना ही है, चाहे आप कितना भी आप अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन में हो, रीजनिंग आपको 30 में 30 करना है। और बाकी जो है आपका बाकी जो जीके का क्वेश्चन है, जीके में आप कुछ कह नहीं सकते कि आपका कैसा पोजीशन जाएगा। और जीके के लिए हम यही कहेंगे कि आपको क्या करना पड़ेगा जीके के लिए, प्रैक्टिस बस जीके के लिए, और कुछ नहीं हो सकता है। लूसेंट है, बाकी आप कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं जीके के लिए, आप बस फैक्चुअल देख सकते हैं। और एसएससी के लिए एसएससी परमार है जीके के लिए, तो आप देख सकते हैं, जो मैंने नाम बहुत सुना है उनका और मैंने कभी परमार सर का लेक्चर देखा नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी पीसीएस के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो जीके थोड़ा सा ठीक है, स्टैटिक जीके ठीक है, करंट अफेयर को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। रेस्ट बाकी यही मेरा था परफॉर्मेंस था। आपका ओली बोर्ड का पहला टेस्ट था एसएससी सीजीएल आंसर के आने के बाद। और देख सकते हो कि मैंने फिल्म्स में 150 नंबर ला दिए हैं और यहाँ पे मेरे 200 क्रॉस नहीं हो रहे हैं। तो देखते हैं धीरे धीरे आई विल ट्राई टू इम्प्रूव, कोशिश करूँगा कि आगे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो। इंग्लिश के लिए वही है, सोर्स मैं बता दूंगा कि इंग्लिश के लिए आपका जो सोर्स होगा वो कल बता दूंगा कैसा है। बाकी आज का मॉक टेस्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं गया तो इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाया। और बाकी आज से देखता हूँ, कोशिश करूँगा कि इम्प्रूवमेंट अब यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप अगली बार टेस्ट होगा तो 190 प्लस ज़्यादा ही रहेगा।
तो देखते हैं कितना ज़्यादा आता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।